एशियन पेंट इस कलरफुल शेयर में, कलरफुल कंपनी में ये शेयर कितना कलरफुल है इस पर बात करेंगे आज। और शेयर का एक बार प्रदर्शन देख लेते हैं किस तरह का रहा। सितंबर तक ये शेयर काफ़ी अच्छा चल रहा था, 3200 से 3400 की रेंज में चल रहा था ऑलमोस्ट। लेकिन उसके बाद चूंकि मार्केट का भी ख़राब समय आया और इस शेयर का तो बेहद ख़राब समय आया, उसके रिजल्ट्स ख़राब आ गए थे। उसके बाद ये काउंटर तेज़ी से पिटा और बुरी तरह से पिटा, और उस समय पर ये टूटते हुए मार्च में ये 2124 रुपये तक आ गया था। तो समझो मतलब इसकी 1/3 से ज़्यादा जो वैल्यू थी वो इरोड हो गई, ख़त्म हो गई। और जनरली इतने लार्ज कैप शेयर में ऐसा नहीं होता, मिड कैप स्मॉल कैप में तो हमने बहुत बार देखा है, लेकिन एशियन पेंट जैसे शेयर को इतना बुरी तरह पिटते हुए देखा नहीं था लोगों ने। शेयर क्यों गिरा? 2-3 फैक्टर्स रहे। एक तो ग्रासिम के पेंट सेक्टर में उतरने से कंपनी को कंपटीशन मिला, सारे ही पेंट शेयर गिरने लगे थे। दूसरा, तेल कीमतें भी उस समय पर थोड़ी ऊपर थी, तो हुआ क्या कि $80 के आसपास क्रूड पहुंच गया था, तो इनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है उसके प्राइसेस बढ़े रहे, तो इनके मार्जिन्स पर काफ़ी हिट लगे। तीसरा कि इनकी पिछली 4 तिमाही से अगर हम देखें तो लगातार प्रॉफिट में, रेवेन्यू में डी ग्रोथ हो रही थी, और उसका सीधा कारण कि ग्रासिम की पेंट इंडस्ट्री में एंट्री हुई तो उससे थोड़ा सा धक्का लगा था इस सेक्टर को। साथ ही एफआईज भी सितंबर से अपना हिस्सा घटा रहे थे, एफआईज ने माल बेचा। एफआईज की होल्डिंग 15.28% थी, उसको घटाकर उन्होंने 12.23% कर लिए, तो लगभग उन्होंने 3% से ज़्यादा की अपनी होल्डिंग बेच दी है, मतलब 3% हिस्सा कंपनी में बेचा है। अब एमओएसएल की एक रिपोर्ट है जिसमें कि कुछ ट्रिगर्स पॉइंट बताए गए हैं। कंपनी के नतीजे पहले तो 8 मई को आ रहे हैं, मैं बता दूं दर्शकों को 5 मई चल रहा है, तो इसी वीक में कंपनी के नतीजे आ जाएंगे। वॉल्यूम ग्रोथ इस बार 4% की एक्सपेक्टेड है, जो कि पिछली कुछ तिमाही के बाद देखने के लिए मिलेगी। लास्ट तिमाही में 1.6% की थी, और उससे पहले जब ये शेयर गिरना शुरू हुआ था सितंबर में, तो जो जुलाई सितंबर की जो तिमाही में इनकी वॉल्यूम आई थी वो डी ग्रोथ थी, -0.5% थी, जिसकी वजह से काउंटर गिरना शुरू हुआ था। Q4 में अगर इस बार भी देखें तो नतीजे कुछ खास नहीं आने, 2.3% की प्रॉफिट रेवेन्यू में, और प्रॉफिट में करीब 18.5% की डी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। मार्जिन्स भी 150 बेसिस पॉइंट गिर सकते हैं। लेकिन मोतीलाल ओसवाल की ही रिपोर्ट कहती है कि ये क्वार्टर है, ठीक है, ये निकल जाएगा, ये खराब है, लेकिन अगले जो 2 साल है, यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया और अगला फाइनेंशियल ईयर, इसमें कंपनी की सेल्स और मुनाफे दोनों में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। और कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर भी काम कर रही है, और होम डेकोरेशन सेगमेंट में भी कंपनी अग्रणी है। तो ये कुछ एक ट्रिगर्स पॉइंट हैं जो कि इस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। वैल्यूएशन देखें तो FY 26-27 पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुमान है कि FY 26 में कंपनी की EPS लगभग 50 रुपये को अप्रोच करेगी, और नेक्स्ट ईयर 56 रुपये 70 पैसे तक EPS चली जाएगी। मौजूदा भाव पर PE मल्टीपल देखें तो करीब 42.5 का है। उनकी राय है कि न्यूट्रल है, लेकिन टारगेट उन्होंने 2550 का दिया हुआ है। अंशुल भाई, आपको क्या लग रहा है, पहला टारगेट क्या होगा एशियन पेंट पर, क्योंकि आप तो बुलिश ही हैं इस काउंटर पर? पहला टारगेट, दूसरा टारगेट कुछ इस तरह से बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सर, पहला दूसरा तो नहीं दिख रहा है मेरे को, सीधा सीधा अभी 2590 दिख रहा है। 2590 क्रॉस होगा तब फिर मैं कोई टारगेट रिवाइज करूंगा, क्योंकि वहां पे छूटा है गैप। तो मैं 2590 सीधा यहाँ से पकड़ रहा हूँ। वो निकलता है तो फिर 50% रिट्रेसमेंट पूरी फॉल का 2750 है। बट वो मैं तब डिस्कस करूंगा जब 2694-30 ये गैप का लोअर एंड है, प्रिसाइसली 2594.3, इसके ऊपर क्लोजिंग आई तब फिर मैं नेक्स्ट टारगेट रिवाइज करूंगा। ठीक है सर, कोई स्टॉप लॉस रखना है अगर कोई मार्केट में नी जर्क रिएक्शन आता है, या आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर सपोर्ट होगा कि जहां पर खरीद के रख लो, कोई टेंशन नहीं? अगर मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान की कोई खबर आ गई कि 4 मिसाइलें दाग दी इधर से उधर से, तो कोई सपोर्ट लेवल जहां पर कि आंख बंद करके परचेज कर लें? तो देखिए, ये टॉपिक मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, इमोशनल हो जाता है ये चीजें। बट आप थोड़ा सा, मैं सजेस्ट करूंगा, कारगिल वॉर का पीरियड अगर आप स्टडी करेंगे कंपेयर, मतलब स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्टिव में, तो जब जब इस टाइप के कहीं भी युद्ध हुए हैं तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया, नी जर्क रिएक्शन 2-4-5 दिन का। बट उसके बाद बाजार में तेजी बनी है। मैं युद्ध एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक या इस टाइप की चीज कुछ हो सकती है, बट इट विल बी मोर डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल प्रेशर, थोड़ा बहुत मिलिट्री हो सकता है सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का, बट इससे ज्यादा चीजें एस्केलेट नहीं होंगी, क्योंकि ये सारे फ्रंट पे खराब होंगी। तो वो चीज नहीं हो रही है।
मार्केट एक नी जर्क रिएक्शन जिस दिन होगा उस दिन दे देगा, उसके बाद मार्केट अपनी नॉर्मल रूटीन कोर्स में आ जाएगा, जो कि है मिड कैप स्मॉल कैप में मंदी टाइप की सिचुएशन है, लार्ज कैप में तेजी टाइप की सिचुएशन है, ये कंटिन्यू रहेगी। मिड कैप इंडेक्स जब 55,250 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तब मिड कैप सेगमेंट में तेजी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। बट हियर एंड देयर स्टॉक्स में हो रही है तो उसको हिसाब से प्ले कीजिए। छोटे छोटे ट्रेड्स ले रहे हैं 3 से 5 दिन के, उसी हिसाब से प्ले कीजिए। बहुत ज्यादा न्यूज को एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए। देखिए न्यूज को इतना एक्स्ट्रापोलेट किया, ऑल टाइम हाई पे जाके पीएसयू स्टॉक्स में फंस गया, 50% नीचे। तो चार्ट्स को वेटेज देना स्टार्ट कीजिए, वहां पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। जिसमें तेजी दिख रही है स्टॉप लॉस लगा के तेजी प्ले कीजिए, गलत हुए तो स्टॉप लॉस पे, छोटे स्टॉप लॉस पे बाहर हो जाएंगे। तो चार्ट देखिए, चार्ट से ट्रेड कीजिए ना। ठीक है, तो चार्ट देखिए, चार्ट से ट्रेड कीजिए। वैसे तो नागेंद्र जी का भी एक सवाल है सुपर चैट पर, वो बोल रहे हैं कि अदानी ग्रीन पर इन्होंने 949 रुपये पर लिए थे। सर अंशुल सर ने बोला है कि 980 के आसपास अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। थोड़ा सा प्रॉफिट। अंशुल भाई दूसरा लेवल क्या बताया था आपने? सर आ गया, देखिए 683। एक सेकंड के नहीं, लिए डराया। अदानी ग्रीन पर पूछ रहे हैं सर। 984 पे थोड़ा सा डराया, अब देखिए 984 के ऊपर आ गया अदानी ग्रीन। तो आई गेस ये 1028 निकल जाएगा। 1028 पे प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। एटीजीएल में भी सर्किट खुल के अब 14-15% ऊपर हो गया है। 681, 699 पे थोड़ा सा प्रॉफिट 50% तो बुक करना चाहिए। 699 आता है एटीजीएल और अदानी ग्रीन 1028 पे।